हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर सोकोलोव ने लू फेंग से कैनन के बारे में पूछा होता है और वहीं पर लू फेंग इन सबको ये दिखाने के लिए थोड़ा सा वेट कर रहा होता है, मगर उसी के साथ ही इन सबको दोबारा से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की न्यूज देखने को मिलती है जो कि दोबारा से अपना रैम्पेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सबको बताती है गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने मिस आइलैंड की सारी बेसिस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट अभी तक 15,000 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से फ्लाई कर रहा है और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की स्पीड के मुताबिक वो 9 मिनट्स में चुनशेन रिवर के पास पहुंच जाएगा, जो कि शायद से 5 ग्रेट कंट्रीज की एक स्टेट है। मगर अब ये कौन सी स्टेट है इसके बारे में मुझे कंफर्म खुद भी नहीं पता, मगर जहाँ तक मुझे लगता है ये जगह यूरोपियन स्टेट की हो सकती है। जिसे देखते ही फोर्थ एल्डर कहता है इसकी स्पीड सच में काफी ज्यादा है और इसी के साथ ही जनरल जीआई कहता है इस मॉन्स्टर को हमें हेंगशिया कंट्री में एंटर होने से पहले ही किल करना होगा। जिसके साथ ही लू फेंग ये सब बातें सुनते ही बबाता को आवाज देते ही उससे कहता है हमारे पास टाइम मौजूद नहीं है और इसी के साथ ही हम देखते हैं बबाता को जो कि अभी तक लेजर कैनन को रिपेयर कर रही होती है और जैसे ही बबाता उसके सारे पार्ट्स को वापस जोड़ लेती है तो उसी के साथ ही लेजर कैनन के सिस्टम को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है, मगर जबकि बबाता ने इस कैनन के सारे सिस्टम को ही बदल दिया होता है और उसी के साथ इस कैनन के आर्क रिएक्टर को भी बदला होता है, जिसकी वजह से ही इस कैनन को पावर मिलनी है। तो उसकी वजह से ये सिस्टम इतना आसानी से बबाता से भी एक्टिवेट नहीं हो रहा होता और वहीं पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के हेंगशिया कंट्री में पहुंचने तक 8 मिनट का टाइम रह चुका होता है, जो कि कम होते होते 7 मिनट्स तक आ जाता है, मगर स्टिल बबाता इस कैनन को एक्टिवेट नहीं कर पाती और यहाँ पर एक एक सेकंड काउंट हो रहा होता है क्योंकि एक एक मिनट में गोल्डन हॉर्न बीस्ट पूरी बेस को डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता है। जिसके साथ ही जनरल ली कहता है हमारे सोल्जर्स की तादाद कम होती जा रही है। जिसके साथ ही हम वापस देखते हैं बबाता को जो कि अभी तक इसे रिकवर करने की कोशिश कर रही होती है, मगर बबाता को हर मर्तबा इसे रिकवर करने में एरर ही मिल रहा होता है, जिस पर बबाता भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी के साथ ही इसके रिपेयर सिस्टम को पुश करना स्टार्ट कर देती है। मगर एट दी एंड बबाता कुछ न कुछ कर इस लेजर को रिपेयर कर ही लेती है और ऐसा करने में बबाता इसलिए कामयाब हो पाती है क्योंकि बबाता जिन लेजर कैनन्स को लू फेंग के मास्टर की शिप में रिपेयर करती रही है वो लेजर कैनन्स इस लेजर कैनन से काफी टाइम स्ट्रॉन्ग और काफी टाइम्स पावरफुल कैनन्स हैं और उसी के साथ उनके सिस्टम्स को भी इसी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिक्वायर होता है, जिसका मतलब यह है कि अगर तो बबाता इससे पावरफुल लेजर कैनन्स को भी हैंडल कर सकती है तो फिर इस लेजर कैनन को रिपेयर करना, एक्टिवेट करना और इसके सिस्टम को चेंज करना बबाता के लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं था। और इसी के साथ जैसे ही लेजर कैनन एक्टिवेट हो जाती है तो उसी के साथ ही लू फेंग के प्लान में ये शामिल होता है कि एक सिल्वर स्ट्रीम गार्ड इस लेजर कैनन को लेकर जाकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर फायर करेगा और जैसे ही सिल्वर स्ट्रीम गार्ड सारे वॉर गॉड पैलेस के वॉरियर्स के सामने आता है तो इसे देखते ही वन होंग भी शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है ये क्या चीज है, जिसके साथ ही लू फेंग उसे बताता है ये शिप्स में मेंटेनेंस करने वाले रोबोट्स हैं जिनको मैं एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस से वापस लेकर आया हूँ। और इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं बेस सिटी को जहाँ पर ये रोबोट अपने साथ लेजर कैनन को लेकर पहुँच जाता है, जिसके साथ ही लू फेंग इन सबको बताता है कि मैंने इस रोबोट को कैनन यूज करने का टास्क दिया है ताकि कैनन को यूज करते हुए ना तो किसी भी किस्म की मिस्टेक हो और ना ही किसी की जान को नुकसान पहुंचे। और जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स ऐसे गार्ड्स हैं जो कि अपना कॉन्शियसनेस भी रखते हैं और इंसानों की तरह ही फैसला कर सकते हैं और उसी के साथ ही साथ इनका पिन पॉइंट सिस्टम काफी ज्यादा अमेजिंग होता है। ये अगर किसी भी टारगेट को पिन कर लेते हैं तो उसे कंफर्म हिट करते हैं जब तक कि वो टारगेट यूनिवर्स लेवल पर ना हो और सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स के सेंसर सिस्टम से ज्यादा फास्ट ना हो। तो जैसे ही लू फेंग सबको ये बताता है वो सुनते ही होंग भी काफी ज्यादा मिस हो जाता है और उसी के साथ ही साथ सारे वॉर गॉड्स भी ये सुनते काफी ज्यादा मिस हो जाते हैं। जिसके साथ ही थर्ड एल्डर कहता है ये एक ऐसी वैल्यूएबल फॉरेन टेक्नोलॉजी है जो कि काफी ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर है और शायद से कितने हजार सालों से हमारी अर्थ पर मौजूद थी, मगर लू फेंग की वजह से आज के दिन ये टेक्नोलॉजी भी जमीन पर आकर इंसानों की हेल्प करने के लिए काम आ रही है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। और इसी के साथ ही जनरल जीआई कहता है अगर तो हमारी अर्थ के पास एक इस तरह का पिलर मौजूद है तो फिर मुझे मौत से भी डर नहीं लगता क्योंकि चाहे मैं मर भी क्यों न जाऊं लू फेंग मेरे पीछे से सब संभाल लेगा। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद बाकी के सारे वॉर गॉड्स के दिल में भी लू फेंग के लिए रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। जिसके साथ ही हम दोबारा से देखते हैं काउंटडाउन को जो कि 6 मिनट्स तक आ चुका होता है और 6 मिनट्स के काउंटडाउन तक गोल्डन हॉर्न बीस्ट हेंगशिया कंट्री तक पहुँच जाएगा। जिसके साथ ही सोकोलोव कहता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट हमारे करीब से करीब तर आता जा रहा है। जिसके साथ ही तीनों के मेजर एल्डर्स सारे वॉर गॉड्स को ये इन्फॉर्म करते हैं कि इस मर्तबा हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि हम लोग गोल्डन हॉर्न
बीस्ट को किल करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसे यहाँ पर मौजूद सारे मेजर वॉर गॉड्स भी चीयर करते हैं। जिसके साथ ही लो फेंग बबाता से पूछता है क्या सब कुछ तैयार है, तो फिर मेरे रोबोट को मूव करना चाहिए। जिसके साथ जैसे ही सिल्वर स्ट्रीम गॉड को कॉन्शियसनेस के थ्रू ये मैसेज मिलता है कि उसे मूव करने की इजाजत मिल चुकी है, तो सिल्वर स्ट्रीम गॉड मूव करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है ये रोबोट्स इंसानों की तरह फ्लाई तो नहीं कर सकते, मगर अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज करते हुए और उन्हें कंट्रोल करते हुए ये बहुत ही आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ ही साथ इनकी जंपिंग कैपेबिलिटीज भी काफी ज्यादा अमेजिंग होती हैं। जिसके साथ जैसे ही सिल्वर स्ट्रीम गार्ड ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है, तो उसी के साथ ही होंग कहता है लेजर कैनन को लॉन्च करने के लिए टाइम की जरूरत होती है, जिसकी वजह से अगर तो हमने इस मॉन्स्टर को एक ही शॉट में किल ना किया, तो फिर मुझे इस बात की उम्मीद है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी स्पीड के थ्रू हमारे हाथों से भाग जाएगा। जिसके साथ ही लो फेंग कहता है मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है और हम उसी एक चांस में इस मॉन्स्टर को किल कर देंगे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट को, जो कि बचे खुचे मटेरियल्स को भी डिवोर करना स्टार्ट कर देता है। जिसको देखते ही थर्ड एल्डर काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है हमारे पैसिफिक ओशियन आइलैंड में जितने भी मटेरियल्स मौजूद थे उन सब को ये मॉन्स्टर ईट करता जा रहा है। और इसी के साथ ही हम आते हैं सिल्वर स्ट्रीम गार्ड और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के व्यू पर, जो कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को इस बात के बारे में पता नहीं होता कि उसकी तरफ कोई रोबोट आ रहा है, जिसकी रीजन ये भी हो सकती है कि जबकि सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स में लाइफ एजेंट्स मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से शायद से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को उसके यहाँ पर आने का पता नहीं चलता। जिसके साथ ही एआई सारे वॉर गॉड्स को बताता है सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स के फ्लाई करने की स्पीड 2109 मीटर पर सेकंड को क्रॉस कर चुकी है और वहीं पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की फ्लाइंग स्पीड 15,219 मीटर्स पर सेकंड को क्रॉस कर चुकी है। जिसके साथ ही होंग दोबारा से कहता है लेजर कैनन्स हॉरिजॉन्टली अटैक करती है, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट और रोबोट के दरमियान फासला जितना भी कम हो उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और इसी के साथ ही एआई दोबारा से इन सबको इन्फॉर्म करता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट और रोबोट के दरमियान का फासला 2100 किलोमीटर से कम रह चुका है। जिसके साथ ही लो फेंग रोबोट को लेजर कैनन को प्रिपेयर करने का ऑर्डर दे देता है और इसी के साथ ही रोबोट भी अपनी पोजीशन को टेक कर लेता है और लेजर कैनन को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसे एक्टिवेट करने में टोटल 50 सेकंड्स का टाइम चाहिए होता है, जो कि काउंटडाउन होते हुए कम होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर सब लोग सिर्फ रोबोट के अटैक करने का वेट कर रहे होते हैं और इन सब की उम्मीद इसी रोबोट और लेजर कैनन पर होती है। जिसके साथ जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट हो रहा होता है, तो उसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट को रोबोट के यहाँ पर होने का पता चल जाता है, जिसे देखते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक तो होते हैं। मगर उसी के साथ ही बबाता कहती है इस मॉन्स्टर को ये रियलाइज करने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है और अभी के लिए इसके पास कोई भी चांस मौजूद नहीं है। और इसी के साथ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है इससे पहले कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट कोई भी मूव करे, लेजर कैनन ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी होती है और उसमें से निकला ब्लास्ट इवन के अर्थ के सरफेस से भी बाहर चला जाता है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इस लेजर कैनन की पावर काफी ज्यादा मिसिंग है और इस लेजर कैनन के लिए इवन किसी छोटे मोटे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। जिसके साथ ही बबाता दोबारा से कहती है इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा क्रीचर मौजूद नहीं है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के अटैक को डॉज कर सकता हो। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं जैसे ही लेजर कैनन का अटैक कंप्लीट हो जाता है, तो सक्सेसफुली ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट के हेड को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और हेड के क्रश होने के बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है और इसका काफी ज्यादा ब्लड लॉस भी हो जाता है, जिसे देखते ही सब लोग काफी ज्यादा अमेज़ हो जाते हैं क्योंकि ये अटैक सक्सेसफुली गोल्डन हॉर्न बीस्ट को क्रश कर चुका होता है। जिसके साथ ही सब लोग चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं और एक डिजास्टर लेवल के डेंजर से बाहर निकलने के बाद ये सब लोग काफी ज्यादा अमेज़ हो चुके होते हैं। जिसके साथ ही ली शेन सबको अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का कहता है और ये सब लोग सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर उसी के साथ ही बबाता लू फेंग को कहती है मैंने तुम्हें बताया था कि ये लेजर कैनन बहुत ही आसानी से किसी भी स्टार लेवल 6 तक के वॉरियर को किल कर सकती है और अभी के लिए तो वो हर हाल में मर चुका है। आखिरकार हमारा प्लान काम कर गया है। जिसके साथ ही लो फेंग अपने माइंड में सोचने लगता है हमारी अर्थ पर आया इतना बड़ा डिजास्टर आखिरकार किसी न किसी तरीके खत्म हो चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है। मगर उसी के साथ जैसे ही लो फेंग होंग की तरफ देखता है तो होंग यहाँ पर अभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। जिसके साथ ही लो फेंग उसकी रीजन पूछता है और इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को, जिसकी बॉडी पर अभी भी गोल्डन कलर ग्लो कर रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट अभी तक नहीं मरा। और ये शॉक इन सब वॉर गॉड्स के लिए काफी
ही ज्यादा बड़ा शॉक होने वाला है। जिसके साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।